ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। आप देखिए आशीष, कल किस तरह से बाजार जो है धड़ाम से गिरते हुए नजर आए और आज कहीं ना कहीं बाउंस बैक के जो संकेत है ना वो क्लियरली हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कल हम देख रहे थे 160, 190, 200, 250 अंकों तक की गिरावट जो है हमें एसजीएक्स निफ्टी में ओपनिंग में देखने को मिल रही थी। पर आज जो है ना मूड माहौल काफी डिफरेंट है। 80 अंकों की तेजी जो है एसजीएक्स निफ्टी अभी बयान कर रहा है और ये कंसिस्टेंटली जब सुबह 6:30 बजे खुला था ये लगातार मेंटेन्ड है, तो ये काफी अच्छी बात है। आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, संकेतों पर तो भरोसा नहीं है कुशल। एसजीएक्स निफ्टी जरूर आपको 80 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। कल के जो अमेरिकन बाजार का जो सत्र था ना वो देख लिया, पूरी रात की नींद मेरी उड़ गई। इतनी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली और इनफैक्ट जो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो इशू है बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था कल पूरी रात को, और जिस प्रकार से न्यूज़ फ्लो वहाँ से देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यूएस ने अपनी जो एम्बेसी है वहाँ से शिफ्ट कर लिया, हटा लिया है। काफ़ी सारे देश मान रहे हैं कि अब जो है रशिया अटैक करता ही बनाएगा। कल जो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से भी बयान आया कि आपको जो है देश को संयुक्त रहना है। यूनिटी डे के तौर पर जो है 16 फरवरी को बनाएंगे और उसको कुछ लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया है कि 16 फरवरी को हो सकता है कि रूस आक्रमण कर दे। तो हर तरीके का न्यूज़ फ्लो देखने को मिल रहा था और लाइव रिएक्शन जो है आपको डाउ फ्यूचर्स पर देखने को मिल रहा था। मुझे तो इस तेजी पर भरोसा नहीं है। कल के सत्र में जो भारी गिरावट आई कुशल, जहां देखो वहां ब्रेकडाउन है। कल बहुत कोशिश की, बड़ा प्रयास किया कि कहीं भी कोई भी स्टॉक में थोड़ा सा भी ब्रेकआउट दिख जाए तो टेक्नोपेक के तौर पर खरीदारी में शामिल कर लो, लेकिन हुआ नहीं। ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है और आज बड़ी मेहनत लगी लिस्ट बनाने के लिए, है ना। खबर भी नहीं थी, खबरें भी नहीं है, हालांकि कुछ एक दो नतीजे आ गए जिसकी वजह से पूरी जो लिस्ट है कंप्लीट हो गई। नहीं तो आज मैं पूरी तरीके से तैयारी में था कि नोटा का जो विकल्प है आज पहली बार ट्रेडर्स डायरी में इसका इस्तेमाल करूंगा। ट्रेड करना बहुत जोखिम वाला है इस समय में और बहुत ही कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा। सिर्फ खरीदारी से काम नहीं चलेगा और सिर्फ बिकवाली से भी काम नहीं चल सकता है। दोनों तरफ के मौके आएंगे और किस मौके पर क्या ट्रेड करना है ये जो है काफी अहम रहेगा, बहुत अहम रहेगा। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ जो है हम ट्रेडर्स डायरी में अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो मिक्स बैग रहेगा। आशीष के कुछ एक कॉल्स बिकवाली के भी आएंगे, मेरी तरफ से भी हो सकता है बिकवाली के कॉल्स आए, बट लार्जली मेरी जो लिस्ट है वो खरीदारी की है, तो आज बैलेंस आउट कर रहे हैं। सारे स्टॉक खरीदारी नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी 2 स्टॉक और बाकी है। तो बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं। पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मैंने नतीजों के दम पर ही स्टॉक चुना है। ये स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इनफैक्ट यहाँ पर क्वार्टर नंबर्स में मैं देख रहा था तो एक अच्छे टर्न अराउंड के संकेत क्लियर कट इसमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हमने आपको बजट एक्सक्लूसिव रिसर्च भी पहले करके बताई थी कि किस तरह से इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी बड़ी बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है रिवर प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिस तरह से बजट में ऐलान किए गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। 3.5% के मार्जिन थे, इस बार 18.5% के मार्जिन आए हैं और कंपनी घाटे में थी पिछले साल आशीष। 25 करोड़ का घाटा था और इस बार 29 करोड़ का मुनाफे में तब्दीली है। तो डेफिनेटली एक टर्न अराउंड स्टोरी जो है पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर दमदार आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बाजार के अगर मूड माहौल जो है अभी जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है वैसा रहा तो 334 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 319 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपने क्या चुना है पहला स्टॉक? देखिए, खरीदारी कर रहे हैं तो नतीजों के दम पर ही करेंगे, नहीं तो लंबी अवधि का नजरिया बनाकर इंट्राडे में खरीदारी करने की फिलहाल हिम्मत है नहीं। लेकिन क्योंकि नतीजे आ गए बढ़िया ग्रेफाइट इंडिया के, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, नतीजे बढ़िया। और वैसे स्पेस में अगर आप देखो ना तो एक टर्न अराउंड है। इससे पहले बड़ी पिटाई हो रही थी पूरी स्पेस की, क्योंकि सभी स्टील कंपनीज के पास भर भर के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो है इन्वेंट्री थी और इन्वेंट्री इनके पास थी हाई कॉस्ट नीडल कोक की, तो जिसके चलते अगर बिक्री भी कर रहे थे तो मार्जिन इनके गिर रहे थे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सभी स्टील कंपनीज के पास जो इन्वेंट्री है वो खाली हो गई, रॉ मटेरियल के प्राइजेस हल्के नीचे आ गए हैं। तो अब जो माहौल है बड़ा फेवरेबल है और इसके नतीजों में भी देखने को मिल रहा है। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों की तरफ से जो नतीजे आए थे काफ़ी बड़े और इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि मेटल स्पेस और मेटल स्पेस से जुड़ी कंपनीज यहाँ पर जरूर थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है आपको खरीदारी करने का। तो 480 रुपए के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। 500 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में करेंगे खरीदारी, केवल 5-6 रुपए नीचे का ही रिस्क लेंगे, इससे ज्यादा रिस्क लेके चलना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू है, लेवरेज्ड व्यू है, तो आपको स्टॉप लॉस पर पहले ध्यान रखना है, बाद में आप टारगेट की सोचिए। लेकिन पहले कैपिटल है, इसे प्रोटेक्ट करेंगे। 475 का स्टॉप लॉस लगाकर आप 500 रुपए के लक्ष्य लिए इस स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी फ्यूचर्स की और
कुशल स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करनी चाहिए। कल के सत्र में हमने देखा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में किस प्रकार का बड़ा और मैसिव ब्रेकडाउन देखने को मिला था। काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे भी होंगे नो डाउट कि आज जहाँ पर अगर आप देखें तो निचले स्तरों से रिकवरी आती है। जब भी एक दिन बाजार में बड़ी गिरावट आती है, दूसरे दिन ट्रेड करना चाहें तो एक बहुत ही नो ब्रेनर काइंड ऑफ तरीका है कि जहां सबसे ज्यादा पिटाई हो आज वहीं पर सबसे ज्यादा आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चार्ट ऐसे भी होंगे जहां पर तेजी आएगी तो सिर्फ गिरने के लिए, वो चढ़ेंगे तो गिरने के लिए। तो उनमें से एक हो सकता है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर जो है खुलते ही शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेनी है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आपको करीब करीब अब 90 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। आप दिन के दौरान बाजार को वॉच कीजिए, जहां पर आपको सिटी यूनियन बैंक की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस नजर आए, निफ्टी बैंक ऊपरी तरफ से हल्का हो या बाजार में ऊपरी तरफ से गिरावट आए, तब आप जो मेरी तरफ से शॉर्ट कॉल जा रहे हैं वहां पर आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। और यहां पर बिकवाली करेंगे करीब 129 रुपए के लक्ष्य ले। 132 की फ्यूचर में क्लोजिंग चल रही है, 133.50 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए सिटी यूनियन बैंक पर आपको फोकस रखना है और यहाँ पर आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुनाए हैं वो है आईटी स्पेस से टीसीएस। आप देखिए कल बाजार की भारी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला और पूरे दिन जो है टीसीएस जो है ऑलमोस्ट एक स्टेबल रेंज में कारोबार करता हुआ दिखा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए कल जिस तरह से नैस्डैक में शुरुआती सत्र में गिरावट हुई थी पर उसके बाद पूरी रिकवरी ये करते हुए नजर आए और ऑलमोस्ट नैस्डैक सपाट बंद होता हुआ दिखा। तो उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आईटी स्टॉक्स जो है आज भारतीय बाजारों को सपोर्ट करते हुए दिख सकते हैं और एक अच्छा बाउंस बैक कल जो भी अगर गिरावट यहाँ पे जितनी भी हुई है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स में स्पेस के, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा बाउंस बैक आज आपको देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस उसको लीड कर सकता है अगेन। तो 3,835 रुपए ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए, पर 3700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन कैटेगरी में। तो डेरिवेटिव स्पेस से आज मेरा आईटी स्टॉक्स पर ही बेट है और इसमें मैंने एलटीटीएस यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपको खरीदारी करने की राय है और इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। सेम तर्क है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 4,450 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 133 रुपए की प्राइसिंग है। 160 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, पर 113 रुपए आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष, आपने क्या चुना है बेस्ट ऑप्शन में? देखिए ऑप्शंस में भी बिकवाली करके चलना होगा। अगर आपको मौका मिल रहा है तो शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। और कुशल एक व्यू है मेरा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो कैश के स्पेस में आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स है वहाँ पर हो सकता है कि बाजार गिरता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हो ना कि सिर्फ अगर आप देखें तो यूक्रेन में है, आप कनाडा में भी देखें तो जो फ्रीडम कॉन्वॉय की चलते हैं तो जस्टिन ट्रूडो ने जो है वहाँ पर अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है। तो दुनिया भर में अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो कंफर्ट दे नहीं रही हैं। तो बिकवाली करने में थोड़ा सा है ना अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया है, खरीद बिकवाली बैलेंस आउट हो रहा है, अच्छा बैलेंस आउट हो रहा है। वो तो मैंने शुरुआत में बता दिया कि आपको बाजार का मूड मॉल देना है। हमने आपको देखिए 20 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन कब कौन सा ट्रेड करना है ये आपको दिमाग लगाना होगा। एमएनएम फाइनेंस जो है 147 रुपए 50 पैसे की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर है कमजोर और बैंक्स और फाइनेंशियल गिरावट में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी भी गिरावट आती है तो हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आ सकता है। 5 रुपए 40 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इस पुट ऑप्शन में करेंगे खरीदारी। स्टॉप लॉस नो डाउट आपको दूर का लगाना होगा क्योंकि हो सकता है कि शुरुआती सत्र जो है एक बाउंस का देखने को मिले। 2 रुपए 60 पैसे का लगाइए स्टॉप लॉस और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने डिस्कस कर लिए। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। बिल्कुल आशीष, आप देखिए टेक्नो पिक मैं बताऊं इससे पहले जो व्यू है ना, मैं कल आप देख रहे थे कल मैंने 10 में से 7 स्टॉक सेल दिए थे। अच्छा, क्या 7 स्टॉक सेल दिए थे और सभी के सभी जो है कारगर साबित होते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं बाजार का जो मूड माहौल है ना वो कल काफी नेगेटिव लग रहा था। वो ऑब्वियसली एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था, पर सेक्टर और स्पेसेस पे जो हमारा फोकस था ना वो काफी ज्यादा सही साबित होता हुआ दिखा। वरुण के साथ जैसे हमने बात कर रहे थे और आज के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। अच्छा। इसीलिए मेरा व्यू जो है ना आज थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है। बिल्कुल। तो चलिए ये मेरा व्यू है और इस वजह से मैं ये जो टेक्नोपिक है आपके सामने रखूंगा। और आप देखिए यहाँ पर जो टेक्नोपिक मैंने लिए ना वो कमिंस इंडिया का। कमिंस इंडिया, हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरह से लगातार कैपेक्स के लिए हम जो बात कर रहे हैं और अगर बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव आज जो है बढ़ता हुआ दिखता है तो कमिंस इंडिया उसमें अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। वो क्यों? आप देखिए कल बाजार की जो गिरावट रही थी उसके बावजूद भी अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट्स खोल के देखेंगे ना तो बहुत स्टेबिलिटी थी। 1.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। तेजी के साथ एग्जैक्टली मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने कल ये देखा था और कल यहाँ पर जो शुरुआती तेजी इसने बनाई थी ना उसके बाद मेंटेन था थ्रू आउट। तो ये डेफिनेटली इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और आज बाजार में एनी विच वेज
हमें गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि कमिंस इंडिया यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। 953 रुपए की अभी प्राइसिंग है, 983 का टारगेट रखना है, पर 940 रुपए आपको स्टॉप लॉस भी बनाना चाहिए। आशीष, आपने क्या चुना? देखिए मैं बताऊं, उससे पहले बहुत ही बेहतरीन स्टॉक चुना है कुशल आपने, क्योंकि एक तर्क होता है कि जब भी आप देखें कि गिरते बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएं वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स इन स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, तभी वो भाव टिका हुआ है। Exactly. और 1-1.5% की तेजी के साथ कल के जैसे सत्र में अगर कोई स्टॉक बंद होते हुए नजर आए, और आज फिलहाल अगर आप देखें तो करीब करीब आप देखें एसजीएक्स निफ्टी आपको 100 अंकों की जो तेजी दिखा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि क्यूमिंस इंडिया आपको जो है कमाल करते हुए नजर आए। अच्छा, मैं तो कर रहा हूँ बिकवाली, मेरा जो है थोड़ा सा डर बना हुआ है जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो फोकस मेरा पूरी तरीके से बिकवाली करने में, बिकवाली भी कर रहा हूँ तो दिग्गज में कर रहा हूँ। आप देखिए एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशन। तो आप बैंक्स बेच के चल रहे हैं पूरा। एचडीएफसी लिमिटेड, इसका है ना, एक बार आपको चार्ट देखना चाहिए। जिस प्रकार की बहुत बड़ी सी जो नेकलाइन है यहाँ पर टूटती हुई नजर आई, और कल हमने देखा भी तो करीब 4.5-5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिर से देखिए, बार बार मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक और बार बता देता हूँ व्यू के जो है कि आपको शॉर्ट पोजीशंस में तभी ट्रेड करना है जब ऊपर की तरफ से आपको बाजार जो है हल्का होते हुए नजर आए, ऑफ हाइज हो, बाजार में वीकनेस आए, या फिर जो स्टॉक्स में आपको शॉर्ट के लिए बता रहा हूं वो बाजार के मुकाबले अगर अंडर परफॉर्म करे तो भी आप यहां पर जो है एक शॉर्ट का व्यू बनाकर चल सकते हैं। 2250 ये मेरी तरफ से जो है कंजर्वेटिव लक्ष्य है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो हो सकता है कि और भी यहां पर आपको बिकवाली देखने को मिले। सेफर साइड करीब 40 रुपए ऊपर का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एचडीएफसी फ्यूचर्स में जो है आपको करनी है बिकवाली, हैवी वेट है, लेकिन बाजार का मूड माहौल ऐसा है फिलहाल कि कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, और हो सकता है ये जो तेजी है ये आपको गिरने के लिए नजर आए। तो यहाँ पर मेरी तरफ से शॉर्ट कॉल। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में देखिए खरीदारी करनी है मॉइल में। मॉइल में सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के पास कैश बहुत बढ़िया है, और दूसरी बात ये कि जितने भी ये फेरोक्रोम वाली कंपनीज हैं, है ना, मैंगनीज ओर वाली कंपनीज है, संदूर मैंगनीज मैंने बताया था नतीजों के दिन पर, और पिछले हफ्ते आपको बताया था, और वहां पर हो गई थी जमकर पिटाई। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से याद है कि एक हफ्ते का व्यू दिया था, अब स्टॉक में जो है अच्छी खासी रिकवरी आ गई है। और कल आपकी भी लिस्ट में एक ऐसा ही स्टॉक था जहां तक मुझे याद है, जहां पर नतीजों के दम पर मैग्नीज ओर से जुड़ी हुई कंपनी थी, और वहां पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। ये स्पेस काफी बजिंग है, स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, और जिस प्रकार से एक इन्फ्लेशनरी सिनेरियो ग्लोबली बना हुआ है, मेटल्स में, कमोडिटीज में खरीदारी करने का एक कंफर्ट बना हुआ है। तो एक महीने का व्यू बनाकर चले, 200 रुपए तो खुद कंपनी बायबैक कर रही है, तो 194 रुपए का लक्ष्य है। मॉइल मेरी तरफ से जो है फंडा पिक। बिल्कुल, तो डेफिनेटली मॉइल पर नजर रखनी है। और इस बीच हम देख रहे थे कि जो एशियन मार्केट्स है ना, वहां पर भी आप हैंगसेंग में देखिए निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, और केवल अब 28 अंकों की गिरावट के साथ ही ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हैंगसेंग में काफी अच्छी रिकवरी हमें ऑलरेडी अब देखने को मिल रही है, तो इस पर नजर रखिए। चलिए बढ़ते हैं मेरी जो पिक है फंडा पिक उसकी तरफ, और यहाँ पर फंडा पिक में मैंने एफएमसीजी काउंटर चुना है। आप देखिए यहाँ पर बाजार की जो वॉलेटिलिटी है उसको प्ले करने के लिए आप डिफेंसिव स्पेस पर जो है काफी बुलिश रह सकते हैं, और लंबी अवधि का डेफिनेटली नजरिया बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटली गुड स्टोरीज है वहां पर जब भी गिरावट आती है आपको अक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए। और इस लिस्ट में मैंने सबसे पहला स्टॉक आज के लिए चुना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगले एक साल में 900 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर कंफर्टेबली हासिल हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से टाटा का ब्रांड है, और अकॉर्डिंगली आप देखिए जिस जो दूसरे टर्म के लिए एन चंद्रशेखरन साहब को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है, उससे आगे का जो विजन है नेक्स्ट 5 ईयर्स का, वो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। अपनी पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो 900 रुपए का लक्ष्य आपको यहाँ पर बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है वेदांता का। आप देखिए कल मैंने इस पर सेल कॉल दिया था, यहाँ पर बिकवाली आई, पर आज डिप्स में अगर बाजार की गिरावट भी होती है तो इसमें खरीदारी करके चलिए, क्योंकि लगातार मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बुलिशनेस अभी भी आपको मेंटेन कर चलनी चाहिए 430 रुपए के टारगेट के लिए अगले 6 महीनों में। कुछ खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ एमओयू साइन करने की खबरें आ रही हैं, जहां पर भारत में ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करार कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप सेमीकंडक्टर को लेकर जिस तरह से यहाँ पर न्यूज़ फ्लो ग्लोबली पिछले 1 साल से चलता हुआ दिख रहा है, जो सप्लाई शॉर्टेज हो रही है उसका क्लियर कट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है, अगर ये करार की जो खबर है सही हो जाती है तो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीनों में आप डेफिनेटली इसमें निवेशित रह सकते हैं। 430-450 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
कुशल देखिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है, हर बार पसंद है, काफ़ी बार आपको स्टॉक बताया। नालको यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, फंडामेंटल्स टर्न अराउंड है और इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में कमोडिटीज़ और मेटल्स की मैं बात कर रहा था। लेकिन एक और खास बात है, जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन से हम डर रहे हैं उसका एक फ़ायदा नालको को देखने को मिल सकता है। दुनिया का करीब 10% जो एल्यूमिनियम है वो रशिया से आता है। रुसल जो है वहाँ की बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है, तो वहाँ पर अगर कोई भी टेंशन होती है तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आपको बढ़त देखने को मिलेगी। और जो लास्ट एल्यूमिनियम फ्यूचर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर 3 से लेकर 3.5% की तेजी आई है। तो 12 महीने का व्यू बनाकर चलें, 150 के पार जाएगा, नालको खरीदारी करेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। कैटेगरी हमारी खबरों के दम पर मैंने चुना नतीजों वाला स्टॉक कोल इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। सबसे पहले 5 रुपए वाला जो डिविडेंड है वो तो आप ले लीजिए, साथ में जो नतीजा है बहुत दमदार है। ई ऑक्शन में देखें तो साल दर साल काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, मुनाफे का आंकड़ा अच्छा है, मार्जिन हम 23% के एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, 24% के रिपोर्ट हुए हैं, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 165 के लक्ष्य लिए करीब 159.50 का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और इस बीच आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब ट्रिपल डिजिट के गेंस के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 100 अंकों की तेजी अब यहाँ पर होती हुई दिख रही है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है कोटक महिंद्रा बैंक का, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन की वजह से मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है। बाकी आशीष तो जो है आज बैंक्स और एनबीएफसीज को गिराने में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का रुझान बनता है। बट डेफिनेटली एलआईसी ने जो खरीदारी की है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। थोड़ी बहुत गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, पोर्टफोलियो पिक भी हो सकता है। तो 1800 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 1725 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की, और यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में खरीदारी करनी चाहिए आपको फोर्टिस हेल्थकेयर में। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो निश्चित तरह से अच्छी रिकवरी आई है, स्ट्रक्चर ठीक ठाक है और मैं मान रहा हूँ कि आज इंट्राडे में ट्रेड करने का मौका बन सकता है। तो करीब 260 के आसपास मिल रहा है। 265 के लक्ष्य के लिए जो है आप फोर्टिस हेल्थकेयर में करेंगे खरीदारी और 255 का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर दिन के दौरान जो है एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टॉक है लिस्ट में हिंडाल्को, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। तर्क सिमिलर है जो मैंने आपको नाल्को में बताया कि एल्यूमिनियम की फ्यूचर्स में इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो 3-3.5% की तेजी आई है, क्योंकि रशिया में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो एल्यूमिनियम पर सीधा असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 9 से लेकर 10 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। 520 की जो है क्लोजिंग है, 530 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर कैश में ही खरीदारी कीजिए। 515 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस और हिंडाल्को में भी आपको बढ़िया गेंस देखने को मिलेंगे। और आखिरी स्टॉक के मेरी लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। देखिए एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, लेकिन एक खास बात है कि जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है सभी 100 के पी के पार चल रही हैं। ऐसे में अगर एलआईसी की जो वैल्यूएशंस आती हैं, जो एलआईसी का पी आता है वो अगर आप देखें तो सस्ता होता है कंपैरेटिवली, तो हो सकता है कि ये स्टॉक वैसे भी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस स्टॉक देख लीजिए, एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एसबीआई लाइफ हो, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बड़े ब्रेकडाउन के भी संकेत नजर आ रहे हैं और बिकवाली करने का भी कंफर्ट है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। 502 रुपए की क्लोजिंग है फ्यूचर में, 490 रुपए का लक्ष्य है, 508 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा टाटा पावर पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। अगले 6 महीनों में आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया बनाइए। गिरावट में बेहतरीन स्टॉक है, इसको खरीदारी का अब जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। तो 260 रुपए के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है एबीबी इंडिया पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल 2150 रुपए का टारगेट यहां पर रखना है और कंपनी क्रेडिट स्विस ने यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और ये मान रहे हैं कि जो नंबर्स आए हैं काफ़ी शानदार रहे हैं और 2240 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं ये कंपनी के लिए काफ़ी आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन रह सकते हैं। तो एबीबी इंडिया पर भी फोकस रखिए। कमेंट्स इंडिया मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पर अच्छी स्टोरी बन सकती है। पर कहीं ना कहीं आशीष ने जो बिकवाली का लगातार दबाव बनाया है, उस चक्कर में मैंने एक स्टॉक बिकवाली का ले लिया अपनी लिस्ट में और वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का। कल देखिए मेट्रोपोलिस के नंबर्स आने के बाद 15-16% तक की पिटाई होती हुई दिखी और ये स्टॉक में भी 5-5.5% का कट आता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फर्दर बिकवाली आज आपको देखने को मिल सकती है। तो 2660 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 2600 या फिर आप 2580 रुपए का यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं, पर अपर साइड पर 2700-2710 रुपए के स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखने हैं। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में ग्राफाइट इंडिया, नतीजे अच्छे हैं और बाजार ऊपरी तरफ से गिरावट दिखाता है, तो सिटी यूनियन बैंक के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली। एमएनएम फाइनेंस में भी पुट ऑप्शन खरीदेंगे और एचडीएफसी लिमिटेड ऊपरी तरफ से बाजार गिरता है, तब यहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। फंडामेंटली मॉइल बहुत बढ़िया लग रहा है, 194 रुपए का लक्ष्य है और जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर रशिया में कोई भी होती है तो उसका असर जो है एल्यूमिनियम के प्राइसेस पर पड़ेगा।
नालको में करेंगे खरीदारी, कोल इंडिया के नतीजे अच्छे हैं, फोर्टिस हेल्थकेयर में आएगी तेजी और हिंडाल्को में 530 रुपए का लक्ष्य है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लेंगे शॉर्ट पोजीशन 490 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से नालको, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में 3 से लेकर 3.5% का उछाल देखने को मिला है। लंबी अवधि के लिए स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां पर कैश स्पेस में खरीदारी करके चलिए। साथ ही आईटी स्टॉक्स जो हैं आज अच्छा कमबैक कर सकते हैं, तो टीसीएस और एलटीटीएस में खरीदारी करके चलनी है। साथ ही कमिंस इंडिया के चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद मजबूत लग रहे हैं। लंबी अवधि के लिए अगले 1 साल में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको 900 रुपए के टारगेट दिखा सकता है और निवेश के लिहाज से वेदांता अगले 6 महीनों में 430 रुपए के लक्ष्य भी हासिल होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही खबरों के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में है, 1800 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा पावर, एबीबी इंडिया आपको खरीदना है, पर दूसरी तरफ डॉक्टर लाल पाथ लैब्स यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है आईटी स्पेस से टीसीएस का। कल भी बाजार के गिरावट में दमदार जो है मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा था और आज जिस तरह का बाउंस बैक दिख रहा है बाजारों में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज के लिए बन सकती है। तो 3835 रुपए के टारगेट रखिए, 3700 रुपए का स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गई तैयार, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कल की भारी गिरावट के बाद आज करीब 100-120 अंकों की जो तेजी है वो उसके संकेत दे रहा है। ऐसे में तेजी टिक पाएगी कि नहीं, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीपांशु भंडारी के पास। थोड़ी देर में अनिल सर हमारे साथ जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। और आप दोनों ने अच्छा मिक्स किया है अपनी स्ट्रैटेजी में आज, बट लग रहा है थोड़े बाउंस बैक के आसार बाजार में आ सकते हैं। अब वो बाउंस बैक क्या सस्टेन होगा थ्रू द डे या नहीं, यही बनता है बड़ा सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।